मैं कभी नहीं भूल सकता उस रात को जब हमने विल्टन असाइलम में घुसने का फैसला किया। यह हमारे लिए एक साधारण अर्बन एक्सप्लोरेशन जैसा होना चाहिए था। मैं, सारा, लियम और नीना सब कैमरों और टॉर्चों के साथ तैयार थे। विल्टन को सालों से छोड़ दिया गया था, एक सड़ती हुई लाश की तरह शहर के बाहर पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वो जगह भूतिया है, कि वहाँ कुछ बुरा अब भी मौजूद है, लेकिन हम इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। भूत प्रेत की कहानियों पर हम हंसा करते थे, क्योंकि हम रोमांच की तलाश में थे। लेकिन सच कहूँ तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात हम किस चीज़ का सामना करने जा रहे थे। गेट्स जंग से जर्जर हो चुके थे, मुश्किल से अपने स्थान पर टिके हुए। लियम और मुझे दोनों को मिलकर उन्हें धकेलना पड़ा। वो चरमराहट ठंडी रात की हवा में कानों को चुभने वाली थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया बदल गई। हवा थम गई, माहौल स्थिर हो गया और एक असामान्य सी चुप्पी हम पर छा गई। मैंने इसे केवल तनाव का परिणाम समझा और श्रग्ड कर दिया। मुझे लगता है कि हम सब ने ऐसा ही किया। एंट्रेंस हॉल बहुत विशाल था, पूरी तरह से उस प्रकार की सड़न से भरा हुआ था जिसकी आप एक लंबे समय से छोड़ी गई इमारत से उम्मीद कर सकते हैं। दीवारों पर गंदा ग्राफिटी, टूटी हुई खिड़कियों के कांच टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे और पुराने मरीजों की फाइलें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें शायद कोई कभी याद नहीं करेगा। शुरू में सब कुछ वैसा ही लगा जैसे किसी और छोड़ी गई जगह पर होता है, लेकिन जल्द ही हमें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। हम मुख्य गलियारे में चल रहे थे जब मैंने इसे नोटिस किया। मैंने सारा से कुछ कहने के लिए मुड़ा, लेकिन जब मैंने बात की, कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार जोर से, लेकिन मेरी आवाज़ गुम हो चुकी थी, उस घनी चुप्पी में समा गई थी जो चारों ओर फैली हुई थी। मैंने देखा कि सारा के होंठ हिल रहे थे, उसकी आंखों में उलझन थी, वो भी बोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने लियम और नीना की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरों पर भी वही घबराहट थी। कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे असाइलम ने हमारी आवाज़ें छीन ली हों। हमने एक दूसरे की ओर हैरान और डरे हुए नज़रों से देखा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो चुप्पी सब कुछ निगलने वाली थी, भारी और दम घोंटने वाली। इसने हमारी आवाज़ें ही नहीं छीनी, बल्कि हमें पूरी तरह से संवाद करने से भी रोक दिया था। हमने एक दूसरे को इशारे किए, गलियारे की ओर इशारा किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। शायद ये इमारत की कुछ अजीब बनावट होगी, कोई अजीब ध्वनिक प्रभाव या कुछ और। लेकिन जैसे जैसे हम असाइलम के और अंदर जाते गए, डर बढ़ता गया। जैसे ही हम गहराई में गए, अंधेरा बढ़ता गया। हमारी टॉर्चों की रोशनी बमुश्किल उस घने अंधकार को भेद रही थी और एक ठंडी सिहरन मेरी हड्डियों तक पहुंच गई। कुछ सही नहीं था, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो चुप्पी स्वाभाविक नहीं थी। वो जैसे जिंदा थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हमें देख रही हो, इंतज़ार कर रही हो कि हम कोई गलती करें। मैंने बार बार बाकी लोगों की ओर देखा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई आश्वासन मिलेगा, लेकिन उनके चेहरे भी उसी बढ़ते डर को दिखा रहे थे जो मैं महसूस कर रहा था। फिर नीना अचानक रुक गई। वो वहीं खड़ी थी, उसकी टॉर्च जलती बुझती, उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे की तरफ इशारा किया। उसका हाथ कांप रहा था। शुरुआत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया एक आवाज़, हवा में नहीं बल्कि मेरे सिर के अंदर। वो आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक उपस्थिति थी, ठंडी और कष्टदायक, जो मेरे विचारों में धीरे धीरे घुस रही थी। वापस आओ। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने लियम और सारा की ओर देखा, लेकिन उनकी चौड़ी आंखों से साफ था कि उन्होंने भी सुना था। ये मेरी कल्पना नहीं थी। असाइलम हमसे बात कर रहा था। हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था, जैसे दीवारें हम पर गिरने वाली हों। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, जहर की तरह मेरे दिमाग में घुसते हुए, तुम्हें कभी यहाँ से जाना ही नहीं था। अचानक सारा भाग गई। वो गलियारे में दौड़ने लगी। उसकी टॉर्च उसकी हाथों से उछलती कूदती हुई उसके साथ जा रही थी। मैंने उसके पीछे दौड़ लगाई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, लेकिन मैं अपने कदमों की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था।
चुप्पी सब कुछ निगल रही थी। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, वो गायब हो चुकी थी। कोई निशान नहीं। एक पल में वो थी और अगले पल कुछ भी नहीं। लियम, नीना और मैं असाइलम में भटकने लगे। बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलियारे मुड़कर हमें हमेशा उसी जगह पर वापस ले आते। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद को बदल रही हो, हमें अपने पागलपन के भूल भुलैया में फंसाते हुए। फिर वो फुसफुसाहट दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार वो ज्यादा स्पष्ट थी। मेरे दिमाग में पुराने मरीजों की छवियां चमक रही थीं। उनके चेहरे दर्द में ऐंठे हुए थे, उनके मुंह खुल गए थे, जैसे वो चुप्पी में चीख रहे हों। मुझे उनकी उनकी निराशा महसूस हो रही थी। वो भी यहाँ फंसे हुए थे, ठीक हमारी तरह। और अब हम भी इसका हिस्सा थे। आखिरकार हम खुद को असाइलम के दिल में एक बड़े कमरे में पाए, जहाँ पुराने अस्पताल के बेड्स दीवारों के किनारे लगे हुए थे। वहाँ कमरे के बीच में एक आकृति थी, एक बिना चेहरे वाली आकृति, बस बैठी हुई, हमारा इंतजार करती हुई। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। असाइलम केवल अपने पुराने मरीजों की आत्माओं से भरा हुआ नहीं था, हम ही भूत थे। जिस पल हम उन गेट्स के अंदर आए, हम असाइलम का हिस्सा बन गए थे, इस अनंत चुप्पी के चक्र में फंसे हुए। असाइलम ने हमें पकड़ लिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे पहले वालों को पकड़ा था। इसलिए हम नहीं निकल पाए, इसलिए सारा गायब हो गई। उसने भागने की कोशिश नहीं की थी, वो समय में खो गई थी, जैसे इस जगह की दूसरी आत्माएं खो गई थीं। मैंने लियम और नीना की ओर देखा और उनकी आंखों में भी वही समझ आई। हम अब एक्सप्लोरर्स नहीं थे, हम कैदी थे। और वो चुप्पी, वो हमारा रखवाला था। वो बिना चेहरे वाली आकृति कुर्सी से उठी और बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई आवाज़ किए, वो हमारी ओर बढ़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मेरा दिमाग चीख रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो चुप्पी हमारे चारों ओर थी, हमारे अंदर थी। हम अब उसका हिस्सा थे, और बस ऐसे ही सब खत्म हो गया। अगले पल मैंने खुद को असाइलम के गेट्स के बाहर खड़ा पाया। मेरे हाथ में अब भी मेरी टॉर्च थी। बाकी सब गायब हो चुके थे। सारा, लियम और नीना का कोई निशान नहीं था, बस मैं ही था। मैं वहीं खड़ा रहा, जंग लगे गेट्स की ओर देखता हुआ, ये सोचने की कोशिश करता हुआ कि क्या हुआ था। लेकिन यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, जैसे कोई सपना। मैं उनके चेहरे भी याद नहीं कर पा रहा था, बस वो चुप्पी याद रह गई थी, वो भारी, दम घोंटने वाली चुप्पी। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कितनी देर तक खड़ा रहा, शायद घंटे, शायद मिनट। लेकिन जब मैंने वहाँ से चलने का फैसला किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई था, चुपचाप मेरे पीछे चलते हुए। अब मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं वाकई बच निकला, या मैं अब भी वहाँ हूँ, उस अंतहीन चक्र में, उस चुप्पी में फंसा हुआ। लेकिन बताओ मुझे, सुनने वाले, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम ऐसी जगहों पर विश्वास करते हो जो लोगों को हमेशा के लिए कैद कर देती है? क्या तुम्हें लगता है असाइलम ने मुझे जाने दिया, या मैं अब भी उसकी दीवारों में भटक रहा हूँ, बस एक और भूत जो ये नहीं जानता कि वो पहले ही मर चुका है? क्या हो अगर तुम कभी किसी जगह जाओ और तुम वहाँ से कभी वाकई वापस ना आओ?